जून 2026 व्हाइट हाउस से हजारों किलोमीटर दूर कैलिफोर्निया में एप्पल के इंजीनियर नेक्स्ट जनरेशन के चिप्स पर काम कर रहे थे। दूसरी ओर एरिजोना, ओरेगन और ओहायो में इंटेल अपनी नई फैक्ट्रियों और मैन्युफैक्चरिंग तकनीक को खड़ा करने में जुटा था। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री को हिला दिया। ट्रंप ने कहा कि एप्पल अब इंटेल के साथ मिलकर अमेरिका में चिप्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर करेगा। रॉयटर्स के मुताबिक दावा सामने आते ही इंटेल के शेयरों में तेज उछाल आया। निवेशकों ने इसे इंटेल की वापसी और अमेरिका की टेक रणनीति में एक बड़े मोड़ के रूप में देखा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एप्पल और इंटेल दोनों ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। अगर ये साझेदारी सच साबित होती है तो ये केवल दो कंपनियों के बीच हुआ एक कारोबारी समझौता नहीं होगा। इसके पीछे ताइवान को लेकर बढ़ता भू राजनीतिक तनाव, एआई की विस्फोटक मांग, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और सेमीकंडक्टर पर नियंत्रण की वैश्विक लड़ाई छिपी हुई है। और इस कहानी को समझने के लिए हमें एप्पल या इंटेल से नहीं बल्कि ताइवान से शुरुआत करनी होगी। आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, लेकिन इसकी एक ऐसी कमजोरी है जो उसके अरबों डॉलर के कारोबार को प्रभावित कर सकती है। एप्पल अपनी सबसे उन्नत ए सीरीज और एम सीरीज चिप्स के निर्माण के लिए मुख्य रूप से ताइवान की कंपनी TSMC पर निर्भर है। तकनीकी नजर से यह फैसला बिल्कुल सही है। TSMC आज दुनिया की सबसे उन्नत फाउंड्री मानी जाती है, लेकिन समस्या तकनीक नहीं, भू राजनीति है। ताइवान आज दुनिया के सबसे संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्रों में से एक है। चीन उसे अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा का समर्थन करता है। अगर कभी ताइवान स्ट्रेट में सैन्य तनाव बढ़ता है तो पूरी वैश्विक चिप सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में एप्पल अपनी सप्लाई चेन को विविध बनाने में जुटा हुआ है। भारत में आईफोन उत्पादन बढ़ाना, वियतनाम में विस्तार करना और अब इंटेल के साथ संभावित साझेदारी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आज की पीढ़ी एनवीडिया और TSMC की बात करती है, लेकिन एक दौर था जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का मतलब ही इंटेल हुआ करता था। 1990 और 2000 के दशक में दुनिया के ज्यादातर कंप्यूटर इंटेल प्रोसेसर पर चलते थे। फिर समय बदला, TSMC ने फाउंड्री मॉडल पर दाम लगाया, सैमसंग ने भी मैन्युफैक्चरिंग में भारी निवेश किया और इंटेल धीरे धीरे पीछे छूटता गया। एआई बूम आया तो सबसे बड़ा फायदा एनवीडिया को मिला। TSMC दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चिप निर्माता कंपनी बन गई और इंटेल निवेशकों के लिए संघर्ष की कहानी बन गया। लेकिन पिछले 2 वर्षों में इंटेल ने वापसी की और सबसे महत्वाकांक्षी योजना शुरू कर दी है। रॉयटर्स के मुताबिक 16 जून 2026 को इंटेल ने घोषणा की कि उसकी न्यू जनरेशन की 18AP तकनीक रिस्क प्रोडक्शन फेज में प्रवेश कर चुकी है। कंपनी के अनुसार ये तकनीक समान ऊर्जा खपत पर लगभग 9% बेहतर प्रदर्शन करती है और समान प्रदर्शन पर 18% कम बिजली इस्तेमाल करने में सक्षम है। यही वो तकनीक है जिसे इंटेल भविष्य के ग्राहकों के सामने अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश कर रहा है। अगर एप्पल वास्तव में इंटेल की इस तकनीक का इस्तेमाल करता है तो ये सिर्फ एक नया ऑर्डर नहीं होगा, ये पूरी दुनिया के लिए संकेत होगा कि इंटेल फिर से सबसे उन्नत चिप निर्माण के दौर में लौट आया है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। कोविड महामारी ने अमेरिका को एक कड़वा सबक सिखाया कि जब सप्लाई चेन रुकी तो कार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री तक प्रभावित हुआ। तब अमेरिका को एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक यानी कि सेमीकंडक्टर का बड़ा हिस्सा एशिया में केंद्रित है। यहीं से शुरू हुई चिप सॉवरेनिटी की राजनीति। इंटेल न्यूज रूम और इंटेल कॉर्पोरेट के मुताबिक इंटेल के अनुसार कंपनी अमेरिका में $100 अरब से ज्यादा निवेश की योजना पर काम कर रही है और उसे चिप्स एक्ट के तहत लगभग $7.86 अरब की प्रत्यक्ष सहायता मिली है। इन निवेशों का मकसद सिर्फ रोजगार पैदा करना नहीं है, इनका मकसद है अमेरिका को फिर से दुनिया का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर हब बनाना। अगर ये कहानी 2020 में होती तो शायद इतनी अहम नहीं होती, लेकिन अब दुनिया एआई एरा में प्रवेश कर चुकी है। ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, मेटा और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों को विशाल मात्रा में उन्नत चिप्स चाहिए। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने और चलाने के लिए असाधारण कंप्यूटिंग शक्ति की जरूरत होती है। नतीजा, TSMC की उत्पादन क्षमता पर अभूतपूर्व दबाव है। एप्पल जैसी कंपनियों के लिए ये सिर्फ लागत का मुद्दा नहीं है, ये उपलब्धता का भी सवाल है। अगर एआई कंपनियां दुनिया की ज्यादातर अल्ट्रा मॉडर्न चिप क्षमता बुक कर लें तो एप्पल को ऑप्शनल उत्पादन स्रोतों की जरूरत पड़ सकती है और यही इंटेल की एंट्री होती है। रॉयटर्स के मुताबिक एप्पल इंटेल की संभावित साझेदारी को अलग करके देखा नहीं जा सकता।
पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने एआई, क्लाउड चिप्स, डेटा सेंटर और रक्षा तकनीकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। यूक्रेन युद्ध में स्टारलिंक की भूमिका हो, एआई आधारित रक्षा विश्लेषण में पैलेंटिव की भूमिका हो या चिप्स एक्ट के तहत अरबों डॉलर का निवेश, सभी घटनाएं एक ही दिशा की ओर इशारा करती हैं। वॉशिंगटन अब तकनीकी कंपनियों को सिर्फ निजी व्यवसाय नहीं बल्कि रणनीतिक संपत्ति के रूप में देख रहा है। और यही वजह है कि कई विश्लेषक एप्पल इंटेल समझौते को एक कॉर्पोरेट डील नहीं बल्कि अमेरिकी तकनीकी संप्रभुता की बड़ी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। इस पूरी कहानी में भारत कहाँ है? पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि अगर अमेरिका में चिप निर्माण बढ़ता है तो भारत को नुकसान होगा, लेकिन असलियत इससे अलग है। भारत आज एप्पल के लिए सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां भारत में आईफोन उत्पादन का विस्तार कर रही हैं। संभावना यह है कि भविष्य की सप्लाई चेन और अधिक बटी हुई होगी। डिजाइन अमेरिका में, चिप निर्माण अमेरिका और एशिया में और अंतिम असेंबली भारत जैसे देशों में होगी। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है। अगर अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप सेमीकंडक्टर उद्योग में अरबों डॉलर झोंक रहे हैं तो भारत को केवल फैक्ट्री लगाने से आगे बढ़ना होगा। उसे डिजाइन, रिसर्च, चिप आर्किटेक्चर और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में भी निवेश बढ़ाना होगा। शुरुआत में मैंने आपको ट्रंप के उस दावे के बारे में बताया था जिसने पूरी इंडस्ट्री का ध्यान खींच लिया, लेकिन असली कहानी एप्पल और इंटेल नहीं। असली कहानी यह है कि दुनिया एक नए तकनीकी शीत युद्ध में प्रवेश कर चुकी है, जहां तेल की जगह चिप्स हैं, जहां फैक्ट्रियों की जगह फाउंड्री है, जहां सेनाओं की जगह एआई मॉडल्स और डेटा सेंटर है, और जहां भविष्य की आर्थिक ताकत उसी के पास होगी जिसके पास सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर होंगे। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी आयुष ने। मेरा नाम है सुप्रिया और कैमरे के पीछे है दीपक। देखते रहिए कड़क।